नमस्कार साथियों, मैं भास्कर पुरोहित फलोदी शहर का निवासी हूँ। आज अपने जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही रोचक जो किस्सा है वो आपके साथ शेयर करूँगा। ज़िंदगी ने मेरी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं और शायद भगवान ने समय समय पे मेरी परीक्षा ली और साथ भी दिया है। तो उसी के तहत मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक सिक्योरिटी मार्केट कंपनी में मल्टीनेशनल कंपनी थी जो कि वहाँ पर ब्रांच मैनेजर की पोस्ट पर काम करता था। भगवान ने मुझे बहुत ही अच्छा मौका दिया था, अच्छा मोमेंटम दिया था 23-24 साल की उम्र में, जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके जॉब मिल गया मुझे अच्छा और वेल सेटल्ड था। कुछ गलत संगत के दोस्तों की वजह से उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई नशा करना चाहिए और अच्छी चीज़ होती है, तो मैं मोटिवेट हो गया और कहा बहुत ही प्यारी चीज़ है और मेरे लाइफ में ड्रग्स आई और उसमें मैंने बहुत दर्द देखा। जीवन के जितने वर्स्ट से वर्स्ट पार्ट होते हैं वो मैंने देखे। बड़ी कठिन ज़िंदगी थी वो। 10 साल हो चुके हैं। पिताजी ने, मेरी वाइफ ने बहुत प्रयास किए कि मैं इससे बाहर निकलूं। मैं खुद भी चाहता था कि मैं निकलूं, लेकिन उसकी जो तलब होती है, जो मानसिक तोड़ होता है, इतना खतरनाक होता है कि आदमी कितनी विलिंग के साथ ये सोच ले कि अब मैं नहीं करूँगा, कल से मैं नहीं करूँगा, आज से मैं नहीं करूँगा, फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पाता। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो मानसिक आकर्षण होता है उस चीज़ के प्रति, वो इतना बढ़ जाता है कि आदमी चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पाता। मुझे आज भी याद है, मैंने अपने पिताजी को भी बोल दिया था कि अब हमने प्रयास नहीं करना चाहिए, आप भूल जाए, शायद ये जो मेरी लत है, ये जो आदत है, अब मेरी मौत के साथ ही समाप्त हो और ये बात आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए। लेकिन मेरे पिताजी की हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। मैं थक गया था, वो नहीं थके और उन्होंने अपने प्रयास जारी रखे। फाइनली उन्हें एक एड्रेस मिला नशा मुक्ति केंद्र का, वहाँ पर उन्होंने भेजे, लेके गए। उससे पहले वो जितने प्रयास कर सकते थे सब उन्होंने किए। वहाँ जाने के बाद में बिगिनिंग में मेरे अंदर काफ़ी विचार नेगेटिव रहे, नशा मुक्ति केंद्र के खिलाफ मेरी भावना रही। फिर फाइनली मुझे समझ आया कि इस चीज़ से कैसे ना कैसे तो बाहर निकलना ही पड़ेगा कभी ना कभी तो। और इतनी बड़ी समस्या अगर तुम मानते हो ये है, तो उसका समाधान पाने के लिए तुम्हें एक कीमत चुकानी पड़ेगी भास्कर। तो मैंने अपने आप को रोका और अपने आप को समझाया। फिर वहाँ जो काउंसलिंग होती थी, उन क्लासेज में जो बातें थी वो मेरे हार्ट को टच की। मुझे लगा मैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, शारीरिक रूप से पूरा ख़त्म हो चुका हूँ। चारों खाने मेरी ज़िंदगी चित्त हो चुकी है। अब मेरे को ज़िंदगी के अंदर कुछ मोमेंटम प्राप्त करना है, तो ईश्वर पे विश्वास करते हुए संस्थान के अंदर जो बताया जाता है वो मेरे को समझना होगा। भगवान ने मेरी या मेरे परिवार वालों की सुनी। मैं वहाँ जाने के बाद में कभी मैंने वापस नशा नहीं किया। क्यों? कि ईश्वर ने ये चाह लिया था कि इस बंदे को यहाँ से बाहर निकाल के और कुछ और अच्छा करवाना है। मैंने अपने आप को कहा कि शायद भगवान ने तुम्हें जिंदा रखा है, मौका दिया है कुछ अच्छा करने के लिए। तब मैंने संकल्प लिया, कब मेरे जितना अगर बुद्धिमान लड़का भी इस लत से, इस तलब से उबर नहीं पाता है और समझ नहीं पाता है कि ये क्या समस्या है, तो इतना बड़ा जो मेरा गांव है, शहर है, उसमें कितने ऐसे युवा होंगे जो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे होंगे। तो उसी समय मैंने संकल्प लिया कि मैं अपनी सिटी के अंदर इसी तरह की व्यवस्था के साथ, संस्थान के साथ युवाओं को नशा मुक्त करने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दूंगा। उसके तहत मैंने एक संस्थान की स्थापना की और संस्थान के अंतर्गत एक पुनर्वासन केंद्र जो है मैंने ओपन किया और उस पुनर्वासित केंद्र के अंदर मैंने युवाओं को आमंत्रित किया गया, उनके नशा लेते हैं उनके परिवारों को आमंत्रित किया कि आप यहाँ आए और यहाँ हमसे आप मदद लें, हम आपकी मदद करेंगे। काफ़ी काम किया है यहाँ पर मैंने। पिछले 10 साल से ये कार्य कर रहा हूँ। नशा छोड़ा, फिर दूसरों को छुड़ाने का कार्य। थोड़ा हिम्मत का काम था, डर भी था कि कैसे होगा, लोग विश्वास कैसे करेंगे, मैं कैसे कर पाऊँगा। लेकिन समय के साथ साथ मैंने यही महसूस किया कि भगवान मेरे साथ थे। मैंने एक अच्छे काम को, एक अच्छी भावना को जीने का प्रयास किया तो ईश्वर ने मेरा साथ दिया। समय समय पे उन्होंने मेरा साथ दिया। कभी मेरे को अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले तो ये लगा कि ईश्वर मेरे साथ है और मैं ये काम करते गया। यहाँ कई परिवारों को मैंने रोते हुए आते हुए देखा। कई ऐसे परिवार हैं जिनको मैंने यहाँ से हंसते हुए भी जाते देखा। आज भी ऐसे लड़के हैं जिनको 9-9 साल, 8-8 साल हो गए हैं। ऐसे 50 से ऊपर लड़के हैं जिनको 5 साल से ऊपर हो चुके हैं, जो नशा मुक्त जीवन जी चुके हैं।
और सैकड़ों ऐसे लड़के हैं जिनको 1 साल से ऊपर हो चुका है, वो नशा छोड़ चुके हैं। तो जो मेरे साथ हुआ, मेरे जो अनुभव थे, वही अनुभव मैंने उनके सामने रखे। उस अनुभवों को देखते देखते युवा ठीक होते गए, चैन बनती गई, आगे से आगे हर आदमी रेफरल करता रहा कि भाई मेरी ऐसी समस्या थी, मुझे ऐसे समाधान मिला है। तो ये नारकोटिक्स एनोनिमस और अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम है, उसका भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि उनके लिटरेचर से, उनकी बुक से हमें बहुत हेल्प मिली, और उसी के माध्यम से और अन्य नशेबाज हैं उनके अनुभवों से भी हमें बहुत हेल्प मिली कि कैसे उन्होंने नशे से मुक्ति पाई और क्या उन्होंने रास्ता अपनाया। तो आज के दिन संघर्ष काफ़ी करना पड़ता है। कई ऐसे लड़के होते हैं जो अब भी नहीं समझ पाते हैं, इस शक्तिहीनता से, पावरलेसनेस से बाहर नहीं आ पाते हैं। अभी भी वो जो है इस लत से, इस तलब से उबर नहीं पाते। लेकिन कई युवाओं को मैंने देखा है जिन्होंने ये मान लिया है कि अगर मैं निकला हूँ तो और भी कोई निकल सकता है। इस भावना के साथ जुड़ के कई लड़के मेरे साथ कार्य भी करते हैं। तो मैंने ये देखा है प्राय कि उन लोगों को ज़रूर मदद मिली और वो भी ठीक हुए और औरों को भी उन्होंने ठीक किया है। तो हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं, बस आप लोगों का साथ और समर्थन मिलता रहे। ये जो मैंने वीडियो जारी किया है वो इसलिए किया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये संदेश पहुँचाएं कि एक एडिक्ट है, वो अगर कितना भी गर्त में जाए तो बाहर निकल सकता है। ये मैंने किया है और मैंने सैकड़ों युवाओं को करते हुए देखा है, करवाते हुए देखा है, इससे निकलते हुए देखा है बाहर, तो वो भी निकल सकता है। बस हम समाज में मिलकर जागरूकता लाएं। आप हमारे वीडियोस को शेयर करें, जिससे नशा जो है, नशे के खिलाफ एक अभियान हम लोगों का चलेगा और लोगों तक ये अवेयरनेस जाएगी, जागरूकता जाएगी। उस जागरूकता लाने में आप हमारी मदद करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।